श्रोताओं नमस्कार। अमृत उत्सव के एक नए अंक के साथ मैं शालिनी मित्तल। अस्वस्थ जीवन शैली और खान पान की गलत आदतों के कारण होने वाली बीमारियों को जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां कहा जाता है। ये बीमारियां ना तो संक्रमण से फैलती हैं, ना ही आनुवांशिक होती हैं। आनुवांशिक कारक इसमें प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। अनुशासित जीवन शैली द्वारा न केवल इनसे बचा जा सकता है, बल्कि अगर आप अपनी खराब जीवन शैली और किन्हीं अन्य कारणों से इनकी चपेट में आ जाएं, तो अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर इन्हें नियंत्रित भी किया जा सकता है। इसमें आयुर्वेद भी हमारी मदद कर सकता है। जी हाँ, जीवन शैली से जनित रोग और आयुर्वेद, इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर विजय शर्मा को। आप आयुर्वेदाचार्य हैं और माधव बाग क्लिनिक से संबद्ध हैं। डॉक्टर साहब, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन शैली जनित या लाइफस्टाइल डिजीजेस, ये होती कौन कौन सी हैं? लाइफस्टाइल रिलेटेड या जीवन शैली में जो संतुलन नहीं हो पाता है, उसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं, वैसे तो लगभग 80% बीमारियां लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज होती हैं, जिनमें प्रमुखतः हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मोटापा, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल आदि बीमारियां हैं जो आजकल बहुत प्रचलन में। और मुझे लगता है दिन प्रतिदिन अगर हम प्रतिशत देखें तो इनमें बढ़ोतरी ही होती जा रही है। जी। तो क्या कारण है डॉक्टर साहब कि ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं इसमें बढ़ोतरी हो रही है? आजकल हम लोगों की, सभी लोगों की लाइफस्टाइल में कहा जाए कि रिलैक्स नहीं है बिल्कुल भी। हम लोग बहुत ही जल्दबाजी में हैं हर चीज के लिए, चाहे वो हमारे जीविका को लेके हो या हमारी मजबूरी हो या फिर हमारी आदत, जिसकी वजह से हम अपने जीवन शैली को संतुलित बनाने में असमर्थ हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से ये इनिशियली तो हमको कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये हमें बीमारी के रूप में हमारे शरीर में हमको दिखाई देने लगती हैं। तो आपने बताया कि बहुत सारे कारण हैं, जिसमें मुख्यतः ये है कि हम अपने जीवन को बैलेंस नहीं कर पाते, यानी स्ट्रेस इसमें एक प्रमुख कारक है, ऐसा हम कह सकते हैं। स्ट्रेस के अलावा आपको क्या लगते हैं? मैडम, आयुर्वेद में कहा गया है कि यदि हम स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो 3 चीजें हमको बहुत ही संतुलित रखना चाहिए: आहार, विहार और विचार। आहार का मतलब वो आहार जो हमारे शरीर का पोषण करे। विचार मतलब हमारे सोचने की शक्ति या दूसरों से व्यवहार इस तरीके से होना चाहिए जो हमारे मानसिक स्तर पे भी हमको ठीक रख सके। और तीसरी चीज है कि व्यायाम को भी इसमें बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। यदि हम व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशियां बिल्कुल एकदम से स्वस्थ रहती हैं, और जब हमारी मांसपेशियां स्वस्थ रहती हैं तो खून का दौरान भी अच्छा होगा और हम हर तरीके से अपने आप को ठीक महसूस करेंगे। यानी ये 3 चीजें, आहार, विहार और विचार, ये प्रमुख आपने बताया। तो आहार क्या होना चाहिए? हम तीनों बिंदुओं पर बात करना चाहेंगे, अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे। तो आहार जो बहुत मुख्य है, सबसे बड़ा कारक होता है, हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं और कितना खाते हैं, ये चीजें मुझे लगता है नियंत्रित करनी बहुत आवश्यक है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मेरा कहना है कि आहार के बारे में जो प्रकृति ने हमें जिस रूप में दिया है, यदि हम उस रूप में ही उसको यूज करते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए हमेशा फायदेमंद होती है। लेकिन जैसे जैसे उसकी प्रोसेसिंग होती है किसी भी चीज की, और उसको यदि हम यूज करते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए हमेशा हानिकारक होती है। जैसे कि फल है, तो फल को हम जिस रूप में हमें दिया गया है तो उस तरीके से यदि हम यूज करेंगे तो हमें फायदेमंद रहेगा। दूसरा, यदि हम फ्रूट है कोई हमारा और उसकी प्रोसेसिंग होती है तो वो हम लेते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव वगैरह बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करती हैं, और टेस्ट वाइज तो हमको ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो इसी तरीके से हमें वो सारी चीजों का यूज करना चाहिए जो प्रकृति ने हमें जिस रूप में दिया है। यानी फल हैं, सब्जियां हैं, सलाद है, तो ये सारी चीजें नेचुरल फॉर्म में यूज करें। जितना उसको प्रोसेस करेंगे उतना ही वो शरीर के लिए हानिकारक होते जाएंगे। डॉक्टर साहब, ये भी बताइए, आजकल बच्चों का जो खान पान है वो ही काफी बदल गया है, या यूं कहे बिगड़ गया है। टीवी देख के खाना, और अभी जैसे कोरोना में हमने देखा कि बाहर निकलना नहीं हुआ, उनका खेलना नहीं हुआ, स्कूल जाना नहीं हुआ, फिजिकल एक्टिविटी भी धीरे धीरे बहुत कम होती गई जब आप घरों में सीमित हो जाते हैं। तो ऐसे समय में आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, खासतौर पर बच्चों के लिए? मैम, बच्चों के लिए, उनके लिए डाइट का प्लान करना माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो उनको सही से गाइड करें। बच्चों को तो कुछ पता नहीं है बेसिकली, वो तो जो देखते हैं, जिस चीज का उनको टेस्ट लग जाता है वो उसी चीज को फॉलो करते हैं। लेकिन हमें घर से ही इन सब चीजों की शुरुआत करनी चाहिए। जो हमारे माता पिता हैं वो ही बच्चों को थोड़ा सा गाइड करें कि फलों पे विशेषकर बच्चों को ध्यान दें कि आजकल जितने प्रोसेस्ड फूड होते हैं वो बच्चों को
टेस्ट वाइज अच्छे लगते हैं काफी, लेकिन हमको उनको बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में बच्चों को देना चाहिए। बाकी दूध है, फल है और बेसिकली जो जूसेस वगैरह हैं वो उन पे बच्चों को बहुत फोकस करना चाहिए, वो जरूर देना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि जो बच्चों में आजकल बैठे रहने की जो आदत हो गई है, चाहे वो मोबाइल को लेके या टीवी को लेके, उससे थोड़ा सा हटाना चाहिए। बच्चों को एक्टिव होना चाहिए, यानी जब तक वो कुछ शारीरिक काम नहीं करेंगे तो उनका विकास उतना अच्छा नहीं होगा और साथ ही मानसिक विकास भी उनका इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। जी जी, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। और पहले सुना भी ये जाता था कि ये बीमारियां जो है, जिनका आपने नाम लिया, जिनको हम जीवन शैली जनित रोग, लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं, यानी अवसाद है या थायराइड है, बीपी है, ये सब बीमारियां कहा जाता था कि एक बड़ी उम्र में होती थी। पर आजकल देखा जा रहा है कि बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण आप यही समझते हैं कि बच्चे एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं? जी, उसका यही कारण है कि बच्चे पहले खेलने कूदने में बहुत व्यस्त रहते थे। तीसरी चीज ये कि जो लॉकडाउन हो गया है पिछले 2 सालों से जो हुआ है, उसकी वजह से भी उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। तो इसकी वजह से ही ये मेन कारण है। पहले 40 साल की उम्र के बाद में होती हैं, वो अब होती दिखाई देती हैं 20 और 22 और 25 साल की उम्र में, क्योंकि बच्चों को उतना ज्यादा जो फिजिकल वर्क है, एक्सरसाइज है, उससे दूर होते चले जा रहे हैं। दूसरा, खान पान में जो गड़बड़ियां हो रही हैं, अब यही एक विशेष कारण है जिसकी वजह से ये डिजीज बहुत जल्दी हो रही हैं। डॉक्टर साहब, ये हमने बात करी प्रिवेंशन की, जी, लेकिन अगर ये डिजीजेस हो जाती हैं जी, तो आयुर्वेद में किस तरह से इसका इलाज किया जाता है? आयुर्वेद में क्या होता है कि आयुर्वेद में कोई भी चिकित्सा सिर्फ और सिर्फ औषध से नहीं की जा सकती। औषध मतलब मेडिसिन से नहीं की जा सकती। आयुर्वेद में जो चिकित्सा होती है उसके भी 4 चरण होते हैं। जी। सबसे पहले उसके आहार, जो आहार एक विशेष मुख्य कारण बताया गया है किसी बीमारी के लिए, कि जो हम खाना खाते हैं वो हमारे शरीर का पोषण भी कर सकता है और शोषण भी कर सकता है। तो सबसे पहले हमें उस ऐसा आहार लेना चाहिए जो इससे हमारे शरीर का पोषण हो। दूसरी चीज जो बताया गया विहार, यानी व्यायाम। व्यायाम हमें जरूर करना चाहिए, कम से कम आधे घंटे का व्यायाम हमको खाली पेट सुबह जरूर करना चाहिए। तीसरी चीज होती है कुछ एक आयुर्वेदिक मेडिसिन जो कि व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार प्रिस्क्राइब की जाती हैं, उस औषधि को लेने से पेशेंट ठीक हो सकता है। पंचकर्मा चिकित्सा किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी बहुत जरूरी होती है। जैसे कि हम अपने वाहन या मोटरसाइकिल, कार वगैरह की सर्विस करते हैं, इसी तरीके से कोई भी ऐसी व्यवस्था नेचुरल नहीं बनी है कि जिससे कि हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन हो सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद में चिकित्सा होती है पंचकर्म चिकित्सा। पंचकर्म चिकित्सा में का मुख्य जो लक्ष्य है शरीर की अंदर से शुद्धि करना। कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं, कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ होते हैं जो शरीर के नॉर्मल जो मार्ग हैं उससे नहीं निकल पाते, तो उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए इन पंचकर्म चिकित्साओं का सहारा लिया जा सकता है। और ये यदि हम लगातार लेते रहें, हर महीने पे रेगुलर अंतराल पे लेते रहें, तो हमारे शरीर में टॉक्सिन शरीर से बाहर निकलते रहेंगे और हमें कोई भी बीमारी होने की संभावना कम हो जाएगी। अगर हम बचना चाहते हैं इन रोगों से जो गलत जीवन शैली से जुड़े हुए हैं, या होने के बाद इलाज कराना चाहते हैं, दोनों ही केस में पंचकर्म चिकित्सा जो है अच्छी रहेगी। बहुत अच्छी बातें आपने बताई डॉक्टर साहब हमें, और बहुत बहुत शुक्रिया आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। लाइफस्टाइल डिजीजेस और आयुर्वेद, यानी जीवन शैली जनित रोग और आयुर्वेद, इस विषय पर अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे डॉक्टर विजय शर्मा से, जो आयुर्वेदाचार्य हैं और माधवबाग क्लिनिक से संबद्ध हैं। आपसे बात की शालिनी मित्तल ने। इसी के साथ अमृत उत्सव का आज का अंक समाप्त होता है। नमस्कार।